नमस्कार। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले की कहानी है। ये जो कहानी है ये बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक कहानी है। जब आप पूरी कहानी के बारे में जानेंगे तो निश्चित ही आपका जो दिल है वो लास्ट में पिघल ही जाएगा। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि अभी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अभी जो यूपी बोर्ड है 2025 का एग्ज़ामिनेशन है, इस एग्ज़ामिनेशन में वो बैठा ही था लेकिन बैठ ही नहीं पाया। उसके पहले ही फीस जमा नहीं होने के कारण उसका जो प्रवेश पत्र है विद्यालय की तरफ से नहीं दिया गया और वह स्कूल के चक्कर लगाकर बेचारा थक गया और लास्ट में उसके साथ जो अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रायः आपको पता होगा कि किसी भी परीक्षा के बाद छात्रों की आत्महत्या से जुड़े मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा के शुरुआत में ही यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले से हैरान करने वाली खबर सुनने को मिली है। परीक्षा से एक दिन पहले ही 12वीं के एक छात्र ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी, लेकिन इसका कारण पेपर खराब होना नहीं बल्कि कुछ और ही निकला। यह मामला प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना इलाके के आखो गांव का है, जहां साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्र शिवम सिंह की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। शिवम की स्कूल की फीस लगभग 5,000 बकाया थी, जिसके चलते उसे बार बार स्कूल से वापस कर दिया जा रहा था। रविवार को भी प्रिंसिपल ने शिवम को अपमानित कर स्कूल से भगा दिया, जिससे आहत और असहाय होकर छात्र ने आत्मघाती कदम उठाते हुए देर रात को घर के पीछे पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक शिवम की बहन पिछले 4 माह से बीमार है, जिसके चलते परिवार परेशान है और इसी के चलते वो फीस जमा नहीं कर सका। हालांकि 2,000 रुपये का उसने इंतज़ाम भी कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी रविवार को स्कूल भी गया था, क्योंकि सोमवार से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्टार्ट थी। लेकिन स्कूल प्रशासन उसकी एक भी बात नहीं माना। परिजनों का आरोप है कि प्रवेश पत्र न मिलने पर शिवम ने सुसाइड किया है। जो कुल फीस लगभग 5,000 के आसपास बाकी है और मौत का कारण वह स्कूल में अध्यापक और प्रबंधक के द्वारा प्रताड़ित किया गया, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि कुछ प्रावधान वर्तमान सरकार में आज के समय में भी होना चाहिए कि बच्चों की फीस अगर बाकी है या उनका कुछ भी ड्यू है तो एडमिट कार्ड हो या कुछ और हो, उनको स्कूल से नहीं निकाल सकते, ऐसा प्रावधान हो। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल से तरफ से जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दंडनीय और निंदनीय है और यह अपराध युक्त है। इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है और किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। बहुत सारे बच्चे गरीब तबके के हैं, सभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और उसमें बहुत सारे गरीब हैं और कई बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया था। यह भी पता लगा है कि रात में वहाँ के लोकल टीचर के माध्यम से स्कूलों द्वारा बच्चों को प्रवेश पत्र पहुँचाया गया है, लेकिन यह घटना घट जाने के बाद ये चीज़ हुई है। यह बहुत ही दंडनीय और अपराध से परिपूर्ण है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर
परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और दिनांक 23 फरवरी 2025 को थाना जेठवाड़ा पर देर रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़के ने अपने घर के पीछे आम के पेड़ पर फांसी लगा ली है। यह सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और बॉडी को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़के के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि वह इंटरमीडिएट का छात्र था और 24 फरवरी 2025 से परीक्षा प्रारंभ होनी थी। प्रवेश पत्र न मिलने के कारण दुखी होकर उसने फांसी लगा ली। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तथ्यों के संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने इस घटना की जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हमारे द्वारा विशेष जांच कार्रवाई की गई है। 2 इंटर कॉलेज जीआईसी के प्रिंसिपल की एक टीम बना करके उनके द्वारा जांच कराई गई है। उन्होंने विद्यालय जा करके सबके बयान नोट करवाए हैं। अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट जांच भी की है और उसमें प्रथम दृष्टि जो विद्यालय का प्रबंध तंत्र है उसको दोषी पाया गया है। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी सरकार शिक्षा और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी योजनाएं चला रही है, इसके बावजूद यूपी में यह सब हो रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या एक्शन लिया जाता है। तो इस घटना से आप क्या सीखते हैं या इस घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या विचार है? आप इस घटना के बारे में जो भी सोचते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।